भगवान योगीराज परब्रह्म श्री कृष्ण के साक्षात अवतार साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए कहानी के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचा रहा हूं, कथा के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार साईनाथ महाराज है। और इन कथाओं को सुनकर आपके हृदय में यह बात आ जाएगी, यह प्रमाणित हो जाएगा कि साईनाथ महाराज भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार है। इस कथा के प्रारंभ में मैं सबको नमन करता हूँ और ओम साई राम कहता हूँ। कृपया कथा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि संत मेरी आत्मा है और उनके जो शिष्य हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए और इस भावसागर से पार होने के लिए, आत्मज्ञान लेने के लिए, तत्व ज्ञान लेने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे शिष्य और ऐसे संत मेरी आत्मा है और ऐसे शिष्य मेरे प्राण, और ये मेरे साक्षात अवतार है, चलते फिरते परमेश्वर, और मैं स्वयं वही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। साईनाथ महाराज के अपन 24वें अध्याय में हैं। थोड़ा अध्याय से हटकर मैं कृष्ण के अवतार के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण अष्टमी आज भी है और कल भी थी। दोनों दिन यह त्यौहार मनाया जा रहा बड़े हर्षोल्लास से और बहुत प्रसन्नता पूर्वक मनाया जा रहा है। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार साईनाथ क्यों है, ये प्रमाणित करने के लिए। दास गणु महाराज ने उनसे पहली बार कहा था कि मुझे कीर्तन सप्ताह करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं कीर्तन सप्ताह करूंगा, लेकिन यहाँ पर विट्ठल का प्रकट होना चाहिए। तो साईनाथ महाराज ने कहा था कि विट्ठल यहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विट्ठल यहीं प्रकट होंगे। आपके अंदर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, श्रद्धा प्रवाहित होगी। जितनी स्थिति जागृत रहेगी और जितनी भक्ति आपके अंदर रहेगी, भक्ति का स्रोत ही विट्ठल को यहाँ प्रकट करेगा। और सचमुच समापन के दिन विट्ठल प्रकट हुए, किसी के स्वप्न में प्रकट हुए, किसी को मूर्ति के रूप में दिखे, और साईनाथ महाराज ने दासगणु महाराज को विट्ठल के दर्शन कराए। दूसरा प्रमाण ये है कि दासगणु महाराज प्रयाग स्नान करने जा रहे थे। साईनाथ महाराज ने कहा था कि प्रयाग जाने की जरूरत नहीं, अपना प्रयाग यहीं पर है, मुझ पर विश्वास करो। और जैसे ही चरणों में झुकते हैं तो गंगा यमुना की तेज धारा उनके चरणों से प्रवाहित होती है। भगवान कृष्ण के चरणों से भी गंगा निकली है, इस बात की यह पुष्टि होती है। तीसरा, लक्ष्मण मामा के यहाँ विट्ठल की मूर्ति चमत्कारिक ढंग से उन्होंने अपने सामने स्थापित कराई। और चौथी बात मैं ये बता दे रहा हूँ, आगे तो कथा में मैं विस्तार से जरूर बताऊंगा आपको जब कथा आएगी, लेकिन ये अष्टमी का पावन उत्सव चल रहा है, यह बताना भक्तों को जरूरी हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार साईनाथ महाराज और कलयुग के प्राणाधार, और वो युद्ध नहीं चाहते थे, अधर्मियों को भी धर्म के रास्ते पे लाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में अधर्मियों की संख्या ज़्यादा है। यदि अधर्मी खत्म हो जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। इसीलिए संत के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रकटीकरण शिरडी में हुआ है, और वो इस बात से प्रमाणित होता है कि साईनाथ महाराज ने एक बार जब बापू साहब बोटी सहपरिवार सहित दीक्षित वाड़े में रुके हुए थे
और उनके मन में एक बात आई थी कि मुझे यहीं निवास करना है, बाबा के चरणों में ही रहना है, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम था, उनका अगाध प्रेम था। और उनने मन में सोचा था कि एक मंदिर बनवाऊंगा और एक बाड़ा बनवाऊंगा, और जिसमें साईनाथ महाराज रहेंगे। वो दीक्षित वाड़े में विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करते समय उन्हें यह स्वप्न दिखा। साईनाथ महाराज उनके नज़दीक आकर बोलते हैं कि मंदिर बनाओ और बाड़ा बनाओ, मैं यहीं निवास करूंगा। जो उन्होंने दिन में सोचा था वही रात को सपने में भी सोच लिए। सपने में भी वही दिखा। और उसी रात को जो माधवराव देश पांडे हैं, जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, सबसे प्रिय भक्त हैं, जिन्हें बाबा सामा कहते थे, उनको भी स्वप्न हुआ, मंदिर बनवाओ, बाड़ा बनवाओ, मैं यहीं विश्राम करूंगा। जब माधवराव देशपांडे सुबह उठे तो उनकी आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बह रही थी, रुदन कर रहे थे वो। और रुदन करते करते वो बूटी साहब के पास जाते हैं कि मेरे सपने में साईनाथ महाराज ने ये कहा है कि बूटी बाड़ा बनवाओ, एक बाड़ा बनाओ और एक मंदिर बनाओ, मैं यहीं निवास करूंगा। मुझे लगता है कि अब बाबा नहीं रहेंगे, उनका सानिध्य कम हो गया, इसीलिए उनका प्रेम उमड़ पड़ा था। अगर बाबा नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। तो यह बात उन्होंने बूटी साहब के सामने रखी, और बूटी साहब को भी वही स्वप्न आया। दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए, और आश्चर्यचकित होने के बाद उनकी मंत्रणा काका साहब दीक्षित से होती है, और काका साहब दीक्षित मंदिर का नक्शा खींच लेते हैं और बाड़ा का नक्शा भी बना देते हैं। और बूटी जी तो उस समय लखपति थे ही, करोड़पति माने जाते थे उस समय, तो आज की स्थिति में तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने भी निश्चित कर लिया कि अपने को बाड़ा बनवाना है साईनाथ महाराज के लिए, और एक मंदिर बनवाना है। जोर शोर से शिरडी वासियों ने मंदिर बनाना चालू कर दिया, और मंदिर बन गया। बनने के बाद जहां मूर्ति स्थापित हो रही थी, उस स्थान को भी चिन्हित कर लिया बाबा की आज्ञा के अनुसार। और जब वो स्थान कंप्लीट हो गया तो बोलने लगे काका साहब दीक्षित और अन्य लोग कि यह स्थान मूर्ति के लिए सुरक्षित है, हम कृष्ण की मूर्ति लाना चाहते हैं और यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। बाबा की एक विशेषता थी कि वो बोलते नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित करते थे जो वो चाहते थे, और जो वो चाहते थे वही परिस्थिति निर्मित हो जाती थी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, इतना भर बोला था कि मैं स्वयं निवास करूंगा, लेकिन इनके समझ में नहीं आई क्या हो रहा है करके। दशहरा नजदीक आ गया। तात्या के प्राण दशहरा के दिन जाने वाले थे, क्योंकि बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तात्या इस दिन चला जाएगा। और दशहरा के सुबह तात्या को तेज बुखार चढ़ गया। नसें धड़कना कम हो गई, दिल की धड़कन कम हो गई। उनके माता पिता रोदन करने लगे कि अब तात्या जाने ही वाला है। पिताजी जब थे, और वो बाबा के पास दौड़े दौड़े आए, तो बाबा ने उनके रोग को अपने ऊपर हस्तांतरित कर लिया, और उनका बाबा का बुखार बढ़ने लगा और तात्या का बुखार उतरने लगा। और बाबा 2:15 पर नविदा भक्ति के 9 सिक्के देकर और तात्या को अपनी जिंदगी देकर, अपनी उम्र को दान कर, स्थानांतरित कर, उन्होंने देह त्याग दी। देह त्यागने के बाद ये कृष्ण की मूर्ति लाने वाले थे। सब मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद ये तय किया गया, लक्ष्मण मामा ने ये बोला कि जिन्होंने विट्ठल का प्रकटीकरण किया है,
जिनके चरणों से गंगा यमुना निकली है, जिन्होंने विट्ठल का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और साक्षात विट्ठल के दर्शन करवाए हैं। साईनाथ महाराज ही कृष्ण है और इसको सबने सहमति देकर उस चिन्हित स्थान पर उन्हें समाधिस्थ किया और वो स्वयं मुरलीधर बनकर बैठ गए और वहीं पर एक ऐसी मूर्ति स्थापित की जो स्वयं साईनाथ महाराज ने बनवाई है बम्बई के तालीम के द्वारा। जो महान कारीगर था, उनके स्वप्न में जाकर उन्होंने बोला कि मूर्ति बनाओ, और जब मूर्ति बनाते बनाते हिम्मत हार गए कि बनेगी कि नहीं बनेगी, तो बाबा ने फिर स्वप्न दिया और कहा कि मैं स्वयं उस मूर्ति को बनाऊंगा और जहाँ तुम्हें कठिनाई हो रही वहाँ काम करो, मूर्ति बिगड़ने वाली नहीं है, मूर्ति बनेगी। श्यामराव जयकर ने भी उनकी 3 द्वारका माई में 3 छाया चित्र बनाए थे और तब उन्होंने कह दिए थे कि विश्व में हर जगह ये चित्र जाने वाला है। इस बात से यह पुष्टि होती है, प्रमाणित होता है कि साईनाथ महाराज साक्षात योगीराज परब्रह्म श्री कृष्ण के अवतार है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी श्रोता माहौली को, सभी दर्शक माहौली को जो ध्यान पूर्वक इन कल्याणकारी कथाओं को सुन रहे हैं, ये विशेष कृष्ण अष्टमी विशेष के रूप में यह कथा आपके हृदय तक पहुंचाई जा रही है। कृपया इसे आत्मसात करें और किसी की बात में बिल्कुल ना आए। जिन्हें ना मानना है ना माने, लेकिन इतना साक्षात्कार और कहीं नहीं हुआ है जो शिरडी में देखने को मिला है। आज बूटीवाड़ा में भगवान श्री कृष्ण के रूप में साक्षात साईनाथ महाराज बैठे हैं और जो बूटीवाड़ा में जो भक्त लोग आते हैं, जाते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं, अपने दुखों को, अपने सुखों को वार्तालाप करते हैं। और बाबा कहते थे कि मैं बूटीवाड़ा में भी रहकर इनके दुखों को हरूंगा, समाधि मंदिर में भी रहकर दुखों को हरूंगा, चावड़ी में भी रहकर दुखों को हरूंगा, और मेरा जो गुरु स्थान है वो दुख हरने वाला ही स्थान है। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज से प्रेम करो, वो श्री कृष्ण के अवतार है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले कथा में हम उनके प्राण प्रिय भक्त दामू अण्णा की एक और कहानी सुनाएंगे, जिसे आत्मसात जरूर करना। और जितनी भी कथाएं आती है, सब कथाएं कल्याणकारी है। आपके जिस दिन आप कथा सुनोगे उसी दिन आप महसूस करोगे कि साईनाथ महाराज हमारे पालन करता है, संकट हरता है, हमको जीवन देने वाले हैं, हमारा कल्याण वही करेंगे, उनके सिवा कोई नहीं करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।